अलहम्दु लिअहलिही वस्सलातु अला अहलिहा अम्मा बअदु क़द क़ालर रहमानु फ़िल क़ुरआन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना फ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम अज़ादाराने मज़लूम करबला मातमदाराने सैयदुश्शुहदा मेरे सुन्नी शिया मुसलमान भाइयों, अदायगी अजर रिसालत के लिए आज इस चौक में जमा हो के हम दुनिया को एक पैगाम दे रहे हैं कि दुनिया वालों, हम ना किसी के खिलाफ हैं, ना हम किसी के साथ हैं। हमारा रिश्ता है रसूल के साथ, जिसका ताल्लुक रसूल से है, हम उसके साथ हैं। मेरा रसूल क़यामत तक के लिए रसूल बनकर आया था। अल्लाह ने मेरे रसूल को क़यामत तक के लिए रसूल बनाया। सन 60 हिजरी फ़कीर शाम वासिल जहन्नम हुआ। यजीद का बेटा यजीद तख्त पे बैठा। उसने एक नारा बुलंद किया, लाइबत बनु हाशिमिन बिल मुल्क ला फहयुन जाअ वला मलकुन नज़ल। यजीद के यजीद मिजाज बेटे ने तख्त पे बैठ के कहा, कोई फरिश्ता नहीं आया था, कोई वही नाजिल नहीं हुई थी। बनु हाशिम ने सिर्फ तख्त के लिए एक नबुव्वत का ऐलान किया, यानी उसने बराह रास्त अल्लाह का इनकार किया। लफ्ज लीजिएगा, कदर कीजिएगा, हुसैनी मिजाज बन के लफ्जों की कदर करना। उसने बराह रास्त अल्लाह से जंग का ऐलान किया। उसने बराह रास्त रसूल की रिसालत से जंग का ऐलान किया। तो जो जमीन पर अल्लाह का जायज खलीफा था, जो जमीन पर अल्लाह का खलीफा बन के आया था, सैयदज़ादा, उसने कहा, आप कमीने, तू भी झूठा है, तेरा बाप भी झूठा है, तेरा दादा भी झूठा है, मैं भी सच्चा हूँ, मेरा बाप भी सच्चा है, मेरा दादा भी सच्चा है। अब आओ 88 के इस चौक में खड़े होके ज़मीर को गवाह बना के जिस मर्जी मस्जिद में चले जाना और जाके देख लेना, अगर कुरान पढ़ा हुआ है तो यजीद हारा, हुसैन जीता। हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद। मौला इमाम हुसैन दे कातलां ते लानत। हमारा किसी से कोई झगड़ा नहीं। हुसैन मोहब्बतों का दर्स देता है। सुन्नी और शिया इस्लाम की दो आंखें हैं। सीन और शीन में भी दोनों इकट्ठे, मिलादे रसूल में हम इकट्ठे, मुहर्रम में हम इकट्ठे। ये यजीदी ताकतें हैं जो हमारे अंदर फतूर पैदा करती हैं। जब भी तुम्हें कहीं पर नजर आए, और जहां तक ताल्लुक है कि जी हम ये सड़कों पे आके ये एहतजाज क्यों करते हैं, ये हम शबी हैं क्यों बनाते हैं, आइए कुरान की तरफ चलते हैं। इरशाद वहदत, इन्ना अव्वल बैतिन वुज़िअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकन व हुदल लिल आलमीन। अल्लाह कहता है, जो पहला घर मैंने हिदायत के लिए बनाया वो है काबा। अब आओ रसूल का एक फरमान पढ़ते हैं कि लम्मा उरिजा बी इला समाइल राबे फरआयतु इला अर्शिल राबे। जब मुझे अल्लाह ने आसमानों पे बुलाया मेराज के लिए, मैंने एक घर देखा जिसे कहते हैं बैते मामूर, काबा।
फरिश्तों का काबा, बैते मामूर, जमीन पे अल्लाह ने उस काबे की शबी नबियों से बनवा के बताया कि शबी है बनाना बिदअत नहीं होती, नबी बनाते हैं। शबी नबी बनाते हैं। आइए और आगे चलते हैं। कुरान की आयत पढ़ता हूँ। कुरान कौन सा घर है जिसमें नहीं है? है कोई घर ऐसा जिसमें कुरान ना हो? आइए ये कुरान उतरा कहाँ पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व नज़ला बिहिर रूहुल अमीना अला कल्बिक। अल्लाह कहता है मैंने कुरान को कल्बे मोहम्मद पे उतारा। मैंने कुरान को मोहम्मद के दिल पे उतारा। हजरत उस्मान के दौर में, तवज्जो, हजरत उस्मान के दौर में इस तरतीब के लिहाज से कुरान को जमा किया गया। कुरान इस शक्ल में हजरत उस्मान के दौर में इकट्ठा हुआ कि जो तेरे घर में, मेरे घर में, मस्जिद में कुरान रखा हुआ है, क्या ये वही है? ये है उस कुरान की शबी। ये है उस कुरान की शबी। अगर शबी है बनाना बिदअत है, शबी को देखने से निकाह टूटता है। पहले कुरान को घर से निकाल। अलम अब्बास की तरह फिजा में लहरा के लब्बैक या सलामत रहिए। हजरत यूसुफ बन गए मिस्र के बादशाह। मिस्र का बादशाह बना। भाई मिलने के लिए आए यूसुफ को। अब यूसुफ बिकने वाला यूसुफ नहीं था। अब यूसुफ वो यूसुफ नहीं था जिसे बाजारों में बेच दिया था। यूसुफ था मिस्र का बादशाह। भाइयों ने नहीं पहचाना। भाइयों ने नहीं पहचाना कि ये यूसुफ है। यूसुफ ने पहचान लिया। एक दावत का एहतमाम किया। भाइयों से कहता है आज मेरी एक दावत कबूल करो। एक कमरा बनवाया जिसमें एक दीवार पे एक तस्वीर बनाई। एक तस्वीर दीवार पे बनवाई। उर्दू में कहते हैं तस्वीर, इंग्लिश में कहते हैं फोटो, फारसी में कहते हैं अक्स, अरबी में कहते हैं शबी। तस्वीर बनवाई दीवार पे। एक कुआं बनवाया। एक कुएं की, अमीर भाई, एक कुएं की तस्वीर बनाई। 4-5 मुस्टंडे बनवाए जो उठा के एक बच्चे को कुएं में फेंक रहे थे। तस्वीर बन गई, शादी, तस्वीर मुकम्मल हुई। यूसुफ कहते आओ खाना खाओ। कमरे में दाखिल हुए। पहली नजर तस्वीर पे पड़ी। पहली नजर तस्वीर पे पड़ी। फौरन पीछे हट गए। हम नहीं बैठते। हम यहाँ खाना नहीं खाते। क्या तो तस्वीर पे कपड़ा डालो, क्या तो तस्वीर पर पर्दा डालो, या हमें कहीं और बिठाओ। वजह शबीह मुजरिम को उसका जुर्म याद।
इंडिया का एक शहर है इलाहाबाद। 1930 में वहां के वायसराय लॉर्ड जैकब को कुछ लोग इकट्ठे होकर आके कहते जी मुहर्रम आ गया है, यहाँ से शियों ने इस गली से घोड़ा गुजारना है, अगर घोड़ा गुजरा तो खतरा है कि लड़ाई हो जाएगी। फिर अच्छा चलो उन्हें मना करता हूँ, उन्हें कहता हूँ यहाँ से घोड़ा, लेकिन पहले मैं आके मौके पे मुलाहिजा करके देखूंगा वजह क्या है, वजह क्या है जिससे खून खराबा होगा। सुबह उसने 10 सिपाहियों को साथ लिया, घोड़ों पे सवार हुए, पर्दों की हिफाजत करे, 11 घोड़े सवार उस गली में आ गए कि इस गली से घोड़ा गुजरना है, इस गली से गुजरना है। उन्होंने 7 चक्कर गली के लगाए, गली के लगाए, उनके बड़ों को बुलाया, बुलाकर यार बात सुनो, इधर आओ। सारे इकट्ठे हुए, क्या बात है? उसने कहा तुम कल दरखास्त लेके आए थे कि 10 मुहर्रम को इस गली से घोड़ा गुजरेगा। इस गली से घोड़ा और लड़ाई होगी। वो कहता मैं एक घोड़ा नहीं, गली के 7 चक्कर लगाए हैं, एक तिनका भी नहीं टूटा। उस लॉर्ड जैकब ने तारीखी लफ्ज कहा, उसने कहा मुझे लगता है तुम्हें दुश्मनी घोड़े से नहीं सवार से है। और देखिए कि मातम शरीयत का तो मसला है ही नहीं, ये तो मसला है इश्क का। शरीयत में जान बचानी वाजिब है, इश्क में जान बचानी हराम है। मिसाल दे दूं, आखिरी आदमी तक तवज्जो कीजिएगा। मैं कर रहा था सफर, मुझे रास्ते में डाकुओं ने घेर लिया, मैंने उन्हें पता नहीं क्या क्या दाव लगाया, उन्हें मौलवी था ना कोई दाव लगाया, मैंने बच के भाग गया। मैंने आके चौधरी साहब को सुनाया, जी चौधरी साहब मैं डाकुओं ने घेर लिया था, मैं उन्हें चक्कर दे दिला के बच के भाग गया। मौलवी साहब बड़ी गल है यार, डाकू से बच गए आप। अच्छा अब एक फौजी किस्सा सुना रहा था, उसने कहा मेरी ड्यूटी थी बॉर्डर पे, मेरी ड्यूटी थी बॉर्डर पे, अचानक इंडिया की फौज ने हमला किया, मैं जीप लेके भाग के वापस आ गया। आप जितनी मर्जी रियायत करो, जो जंग से भागे
शरीयत में जान बचानी हराम। अगर इब्राहिम भी किसी मौलवी से मसला पूछता कि मौलाना बेटे की गर्दन पे छुरी रखूं या ना रखूं, मौलवी चाहे उस दौर का हो या इस दौर का हो, छुरी और खून का मसला मौलवी की समझ में नहीं आता। जान बचानी वाजिब, जान बचानी हराम। अल्लाह कहता ला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका, अपने आप को हलाकत में न डालो। इब्राहिम को आग में फेंक रहे हैं, इब्राहिम को आग में फेंक रहे हैं। जिब्रील आ गया, कहता सरकार मेरे पैरों पे बैठिए, आपको बचा लूं। जिब्रील ने जब कहा मेरे पैरों पे बैठिए, इब्राहिम कहते अल्लाह ने तुझे मुश्किल कुशा बनाया है, अल्लाह ने तुझे मुश्किल कुशा तो नहीं बनाया। आग में गया, अल्लाह कहता या नारकूनी बर्दन व सलामन अला इब्राहिम, इब्राहिम पे आग ठंडी हो जा। ये आग गुलजार दो हस्तियों के लिए बनती है, क्या इब्राहिम नबी के लिए, क्या हुसैन के मातमी। क्या इब्राहिम नबी के लिए, जैसा उसे अल्लाह से इश्क, वैसा मुझे हुसैन से इश्क की राह में मुखल्ला हो। मुझे क्या पता इश्क की नमाज क्या होती है। इब्राहिम ने बेटे को लिटाया, छुरी उठाई, बेटे की गर्दन पे रखने का इरादा किया। वो जो दुश्मन है अजली, वो बड़ी नेक शक्ल बना के आया। शैतान की एक सिफत ये भी है कि हक से भटकाने के लिए किरदार हमेशा नेक वाला होता है। और इब्लीस का माना क्या है? इब्लीस का माना क्या है? इब्लीस का माना ये है जिसका जाहिर और हो बातिन और हो। इब्राहिम छुरी चलाने लगा, कहते इब्राहिम तुझे क्या हो गया है? इब्राहिम तुझे क्या हो गया है? बेटे की गर्दन पे छुरी क्यों चला रहा है? अब लफ्ज लेना कंबर का। इब्राहिम को कह रहे बेटे की गर्दन पे छुरी क्यों चला रहा है? शैतान की एक अलामत बताऊं? शैतान की निशानी बता दूं? शैतान उसे कहते हैं छुरी किसी की होती है, लहू किसी का होता है। तकलीफ शैतान को। हमें कहते हैं ये जंजीर सन बैठे हुए हैं, ये मातमी बैठे हुए हैं। अल्लाह तुम्हारी जिंदगियां दराज करे। जो हुसैन के गम में खून देते हो, अल्लाह तुम्हें अली के हाथ से जामे कौसर देगा। मेरा ये हमें कहते हैं ये जो तुम मातम करते हो कि गलियों में खून बहा देते हो, ब्लड बैंक में दे दो। वाह हुसैन की दुश्मनी, वाह हुसैन की दुश्मनी। कहते जी ब्लड बैंक में दे दो, खून जमा करवा दो, किसी की जान बच जाएगी। मैं कहता हूँ भाई मुहर्रम बाद में आता है, पहले कुर्बानी आती है। कुर्बानी के जानवर के पैसे किसी बेवा को दे दे। हमें कहते जी आप कमीजें उतार के मातम कर रहे हो, तुम्हारी बहनें बेटियां भी तुम्हारे साथ होती है। ये शरीयत में जायज नहीं है।
पैगंबर दे रहा है। ऐसा ही साईं कि बेटियां बहनें भी तुम्हारे साथ होती हैं, तुम कमीजें उतार के करते हो, ये शरीयत में कहाँ से जायज है? मैं कहता हूँ 10 मुहर्रम बाद में आई, पहले 10 जिलहज जाती है, पहले 10 जिलहज जाती है। अगर ये बेगैरती है तो ये बेगैरती पहले काबे से खत्म करो। अगर काबे में बहनों बेटियों का कमीज उतरे हुए हाजी के साथ हज करना जायज है, काबे में जायज है, तो जिसने काबे को बचाया, जिसने काबे को काबा बनाया, इब्राहिम तू हो गया बूढ़ा, तू हो गया बूढ़ा, ख्वाब तो मैं भी देखता हूँ, ख्वाब तो शाहजी वो शैतान इब्लीस कहते, ख्वाब तो मैं भी देखता हूँ। इब्राहिम ने पत्थर उठाया, कहता ला हौला वला कुव्वत, ला हौला वला कुव्वत। वो कहते सही आपने मुझे पहचाना कैसे, मुझे पहचाना कैसे? कहा शैतान की पहली अलामत ये है कि वो अपने आप को नबी जैसा कहता है, अपने आप को नबी जैसा कहता है। अब आ गया इस्माइल के पास, कहते हैं तेरा बाबा हो गया है बूढ़ा, बूढ़े की अकल हो जाती है खत्म, तेरे बाबा का दिमाग बूढ़ा होने की वजह से काम नहीं कर रहा। इस्माइल ने पत्थर उठाया, ला हौला वला कुव्वत, कहता है वो तो चलो नबी था, तू बच्चा है, तूने मुझे कैसे पहचाना? इस्माइल कहता है शैतान की अलामत ये है कि नबी के दिमाग में शक करता है। जब उसने देखा ना यहाँ पे दाव नहीं लगा, पहले नूह की बीवी को बहका चुका था, उसे पता था औरत होती है नाक़िस अक्ल, यहाँ तो मेरा दाव लगे ही लगे। दरवाजे पे आया, बीवी कहती क्या हुआ? तुझे पता है तेरा शौहर तेरे बेटे को कत्ल करने के लिए ले गया है। बीवी कहती है फिर क्या करूं? बीबी कहती है फिर क्या करूं? कहता बीबी बेटे नित नहीं मिलते, बीबी बेटे की जान बचा। बीबी कहती करूं क्या? कहता बीबी जल्दी बाहर आ, बीबी जल्दी घर से बाहर आ। बीबी ने पत्थर उठाया, कहते ला हौला वला कुव्वत। कहता बीबी तूने कैसे पहचाना? कहा जो नबी की बीवी को घर से बाहर लाए नबी की बीवियां घर में रही, अली की बेटियां बाजारों में। थोड़ा सा तसव्वुर बुलंद कर लो कि ऐन वही वक्त है जब हुसैन का सजदा और सकीना का मक्तल। अल्लाह की इज्जत की कसम है अज़ादार, कोई पढ़ ही नहीं सकता कि बाप और बेटी का प्यार क्या है। और मुझ पे मातम करने वालों जंजीर का, मेरे मौला सज्जाद से किसी ने मदीने में पूछा मौला तेरे बाबा को जख्म कितने लगे थे? और जंजीरों का मातम करने वालों और सर पे कमाजनी करने वालों, मेरे मौला कहते अज़ादार ना तू सुन सकेगा ना मैं बता सकता हूँ, बस इतना सुन ले जितने कुरान के लफ्ज हैं उतने मेरे बाबा को तीर लगे।